गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे और पूरी मस्ती कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित के अंदर यानी मैथमेटिक्स के अंदर गिनो या जोड़ो समूह में, ये आपका एक चैप्टर है आपकी मैथमेटिक्स की बुक में। इसको आज हम करेंगे गिनो या जोड़ो। जैसे आप लोगों को पिछले पार्ट में मैंने 10 के समूह में जोड़ना सिखाया था कि 10-10 वस्तुओं को एक जगह रख करके जोड़ना आसान हो जाता है। तो आज हम 10 के समूह की बजाय छोटे समूहों में या 10 से बड़े समूहों में या मतलब 10 से अलग के जो समूह होंगे उसके माध्यम से आपको जोड़ना सिखाएंगे। देखो बच्चों, हमारे पास सीधी सी बात है, ये हमारे पास दो जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पर वस्तुएं रखी हुई हैं बॉल। अब ये हम जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं यानी कि एक से ज़्यादा वस्तुएं जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्हें हम समूह कहते हैं। इंग्लिश में हम उनको ग्रुप कहेंगे। तो अब ये हमारे पास दो समूह हैं, यानी दो जगह पर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। तो पहले समूह में हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं? 1 2 3। आप लोग कैसे गिनते हो? लगातार। अभी बीच में ये एक चिन्ह आ गया है, एक साइन आ गया है, इसको बोलते हैं जमा का निशान, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्लस का निशान। एडिशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, जोड़ने के लिए। जब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, चीज़ों में वृद्धि होती है, बढ़ती हैं, तो हम ये निशान यूज़ करते हैं। समझ गए क्या निशान है ये? प्लस का निशान यानी कि जमा का निशान, यानी अब वस्तुएं ज़्यादा हो रही हैं। तो हम जोड़ेंगे इसको। पहले हम कैसे गिनेंगे? 3। इसको हम क्या गिनेंगे? 3। अब 3 के बाद हमने गिनती कहाँ से शुरू करनी है? 3 के बाद जो अंक आता है 3 4 5 6। इसको आप उंगली पे कैसे गिन सकते हैं? देखिए, ये हमारी उंगलियां हैं और हर उंगली में 3 रेखाएं हैं मोटी मोटी। आप देख सकते हैं, ये रही, ये रही, ये रही। हर उंगली के अंदर 3 रेखाएं हैं, 3 कट लगे हुए हैं। जब भी हम कोई अंक किसी अंक में जोड़ते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है? या तो आप रेखाएं खींचते हैं। जब किसी अंक में मान लो कि आप लोगों ने 4 और 3 का जोड़ करना है, तो बच्चे क्या करते हैं? पहले 4 के सामने 1 2 3 4 और फिर जोड़ का निशान लगा करके फिर 3 के सामने 3 लाइनें लगाएंगे। तो इस तरीके से भी जोड़ते हैं। तो 4 लाइनें, ये 3, ये तो कितनी हो गई? 7। अगर हम लिखने की बजाय ऐसी आदत डाल लें कि हम उंगलियों के जो कट हैं, जो रेखाएं हैं, उनके माध्यम से सीखें, तो आप लोगों को पेन और पेंसिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ 4 है। अब 4 में 3 और जोड़ना है, तो 4 के बाद आप लोगों ने 3 और जोड़ना है। 4 के बाद की गिनती शुरू करेंगे, 4 के बाद 3 और जोड़ेंगे, 3 1 2 3। अब ये 3 जोड़ने हैं तो हम कैसे बोलेंगे? 4 के बाद 5 6 7। आपको लाइनें जो लगा रखी हैं इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उंगली के कटों के माध्यम से जोड़ करना सीख जाओगे और इससे बहुत आसान हो जाता है जोड़ करना। चलिए, अब हम इसी तरीके से सीखेंगे। कितनी उंगलियां हैं, या सॉरी कितनी बॉल हैं? 3। और हम यहाँ इनके नीचे लिख लेते हैं 3। और 3 में कितनी बॉल और जोड़नी है? 3। अब 3 और 3 बॉल जोड़ेंगे। अब 3 तो हमारे पास पहले से है, तो उंगली में भी कट हमारे 3 हैं। तो 3 के बाद की गिनती शुरू करेंगे। 3 के बाद 4 5 6, तो 3 कट और जोड़ दिए, यानी 3 बॉल के लिए 3 कट। तो 3 और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6। अब अगले में देखिए, 1 2 3 4। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 4। 4 में कितने जोड़ने हैं? एक समूह 4 का है, तो दूसरा समूह देखो कितने का है? 1 2 3 4। तो ये भी दूसरा समूह भी कितने का है? तो 4 में कितने प्लस करने हैं, कितने जोड़ने हैं? 4।
देखो उंगली पे गिन के। 4 के बाद आपने 4 कट और जोड़ने हैं। 4 के बाद आपने 4 से अगला जो अंक आएगा वहाँ से गिनना शुरू करना है और 4 कट जोड़ने हैं। 5 6 7 8 ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास कितने हो गए? 8। अब अगले समूहों में देखो, पहले समूह में कितनी वस्तुएं हैं? 1 2 3 4 5। अब 5 में कितनी वस्तुएं दूसरे समूह में हैं वो इसमें जोड़नी है। तो कितनी है? 1 2 3। तो 5 में कितने कट जोड़ेंगे और कहाँ से शुरू करना है? 5 से अगली संख्या से। तो 5 से अगली संख्या क्या होती है? 6। और 3 जोड़ने हैं हमने इसमें। तो 5 के बाद 6 7 8। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? ऐसे, और यहाँ पर 3 जोड़ना है ना। तो 5 6 7 8। तो अब आप लोगों को इसी तरीके से ये जोड़ने हैं। जैसे 5 में 3, 6 7 8। उसके बाद 6 में 3, 7 8 9। उसके बाद 8 में 2, 8 से अगली संख्या 9 10। 2 कट जोड़ेंगे, 2 कट, जितना अंक है उतने ही कट जोड़ने हैं। ये हो गए 10। उसके बाद 10 में 2, कितने कट जोड़ेंगे? 2। 10 से अगली संख्या 11, 11 12। उसके बाद हमारे पास 2 समूह हैं, एक 4 का है, दूसरा भी 4 का है। तो 4 में कितने कट जोड़ने हैं? 4। तो 4 से अगली संख्या गिनना शुरू करो। 5 6 7 और 4 कट तक गिनो 8। कितने हो गए? 8। उसके बाद हमारे पास 2 समूह हो रहे हैं, 3 और 2 का। तो एक समूह में 3 है, दूसरे में 2 हैं। तो इसी तरीके से 3 के बाद की अगली संख्या शुरू करो और 2 कट जोड़ने हैं। 4 5। 2 कट जोड़ दिए तो कितने हो गए? ये 5। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये जो नीचे सम दिए हुए हैं, ये जो सवाल दे रखे हैं जमा के, और ये निशान लगा रखा है प्रश्नवाचक। इसका अर्थ क्या है कि इसके स्थान पर आपने क्या करना है? जोड़ करके लिखना है इसका। जैसे मैं एक करके दिखा रहा हूँ, जैसे ऊपर भी करके दिखाया था। जैसे 5 जमा 3 क्या थे? 8। तो 8 जमा 3 कितने होंगे? यहाँ लिखेंगे, ये हटा करके। 4 जमा 2, 3 जमा 3, 6 जमा 4, 7 जमा 2, 4 जमा 4, 5 जमा 5, 6 जमा 3, 9 जमा 2, 7 जमा 3, 5 जमा 4, 4 जमा 5। और इंग्लिश वाले बच्चे इसको, जैसे आपको काउंटिंग सिखाई हुई है ना इंग्लिश में, तो आप ऐसे कह सकते हैं 5 + 5, 6 + 3, 9 + 2, 7 + 3, 5 + 4, 4 + 5। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। और इसको आपने जो ये होमवर्क आपको दिया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है? चलो।